माय डियर स्टूडेंट्स, पिछले टर्म को हमने सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस अर्थात वाक्यों का संयोजन इस प्रक्रिया के तहत आपको ये बताया था कि सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस वाक्यों का संयोजन क्या होता है। वाक्यों का संयोजन व्याकरण की वह प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़ करके दिए गए निर्देश के अनुसार या तो एक साधारण वाक्य या एक संयुक्त वाक्य या एक मिश्रित वाक्य बनाते हैं। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस इज द प्रोसेस ऑफ ग्रामर इन विच we combine two or more than two simple sentences in order to make one simple sentence or one compound sentence or one complex sentence। ये इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसका टॉपिक फर्स्ट क्या है। द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग ऑफ टू और मोर देन टू सिंपल सेंटेंसेस फॉर मेकिंग वन सिंपल सेंटेंस, जिसका हिंदी अनुवाद है दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को एक साधारण वाक्य बनाने के लिए जोड़ने की प्रक्रिया। अर्थात अगर दो या दो से अधिक साधारण वाक्य एक साथ दिए हुए हैं तो कैसे उनको आप जोड़ करके एक साधारण वाक्य बनाएंगे, इस प्रक्रिया को सीखना है। इसमें सबसे पहला चैप्टर है वह है आपका पहला रूल है प्रेजेंट पार्टिसिपल्स का प्रयोग करके। आप जानते हैं पार्टिसिपल्स नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं और पार्टिसिपल्स को हिंदी में कृदंत कहते हैं। पार्टिसिपल्स तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का निर्माण वर्ब प्लस आईएनजी के माध्यम से होता है और पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है और परफेक्ट पार्टिसिपल वह हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। वह एक्टिव वॉइस के लिए होता है और पैसिव वॉइस के लिए होता है हैविंग बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। आइए आपको हम बताते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके कैसे दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़ करके एक साधारण वाक्य का निर्माण करेंगे। मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल्स होता क्या है, वर्ब प्लस आईएनजी होता है। इसका हिंदी में जब आप अनुवाद करते हैं तो क्रिया के अंत में हुए शब्द आता है या पर आता है या कर के शब्द होता है। जैसे मान लीजिए आपके सामने ये वाक्य लिखे गए हैं, आई सा ए लायन, मैंने एक शेर देखा, आई रैन अवे, मैं दूर भाग गया। अब इन दोनों को जोड़ना है प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके। जैसे मान लीजिए अगर कहा जाए कि सीइंग ए लायन आई रैन अवे, एक शेर को देख करके मैं दूर भाग गया। देखिए सीइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है जिसका हिंदी अर्थ है करके, जैसे आता है ना सीइंग माने देख करके। और उसी तरह से कुछ होता है जैसे आई सा ए लायन रनिंग अवे, मैंने एक शेर को दूर भागते हुए देखा, तो हुए शब्द भी आया। आज जैसे आता है बीइंग हंग्री, भूखे होने पर आई टुक माई फूड, मैंने अपना भोजन लिया, तो यहाँ पर शब्द आ रहा है। यानी तीन इसकी पहचान है, या तो कर के शब्द आता है या हुए शब्द आता है या पर आता है। आज हम ये सीखेंगे कि कैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल्स का प्रयोग करके वाक्यों को जोड़ते हैं। देखिए आपके सामने दो दो वाक्य मैंने अलग अलग सिंपल सेंटेंस लिखे हैं और इनको जोड़ करके हमें एक सिंपल सेंटेंस बनाना है और इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल्स के रूल को लागू करना है। तो वाक्य को पहले आप देखिए, आई सा ए लायन, मैंने एक शेर देखा, आई रैन अवे, मैं दूर भाग गया। दूसरा है ही रेज्ड ए स्वॉर्ड, वह एक तलवार उठाया, ही रैन टू किल देम, वह उनकी हत्या करने के लिए दौड़ा। सी सा ए स्नेक, उसने एक सर्प देखा, द स्नेक वाज क्रीपिंग इनटू द रूम, सर्प कमरे में रेंग रहा था। अब आप इन वाक्यों के देखिए डबल सेंटेंस है, अर्थात दो दो सिंपल सेंटेंस इनको जोड़ना है। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य हैं। अब इनको जोड़कर बनाना हो तो आप देख रहे हैं कि पहले वाक्य का दूसरे वाक्य से क्या संबंध है। पहली जो घटना घटी, पहला जो वाक्य है उसी का इंप्रेशन, उसी का प्रभाव दूसरा वाक्य हुआ, अर्थात पहले कार्य का रिजल्ट दूसरे में देखने को मिल रहा है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए लायन, शेर को मैंने देखा तो मैं दूर भाग गया। अगला वाक्य देखिए, यानी उसने तलवार उठाया, तो तलवार उठाने का मकसद उसका क्या रहा कि वह उससे उनकी हत्या करना चाहता था, यानी कि इसका रिजल्ट देखने को मिला। उसके बाद है सी सा ए स्नेक, वह एक सर्प देखी और देखने का क्या अंजाम हुआ, द स्नेक वाज क्रीपिंग इनटू द रूम, सर्प कमरे में रेंग रहा था। तो देखने के बाद ही यह परिणाम पता चला। अब क्या करेंगे, ऐसे वाक्यों को जोड़ना है तो जोड़ने के लिए हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करना पड़ेगा। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करना पड़ेगा तो जैसा मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल्स वर्ब प्लस आईएनजी होता है। तो इसमें करते क्या है, जो घटना पहले घटती है, जो कार्य पहले होता है, उसके फाइनाइट वर्ब को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल्स में चेंज कर देते हैं और चेंज करके उसके बाद से दूसरा जो वाक्य होता है उसको वैसे ही सेम लिख देते हैं।
और दूसरे तरह का वाक्य है, उसमें क्या करते हैं, ऐसे भी इसमें वाक्य आए हैं जिसमें पहले वाक्य का जो सब्जेक्ट है वही दूसरे वाक्य में ऑब्जेक्ट, पहले वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट है। तो उसमें क्या करते हैं, पहले वाक्य को वैसे ही रहने देते हैं जो घटना पहले घटती है, और दूसरे वाक्य के फाइनाइट वर्ब को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल करके और उसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे आइए इसको समझते हैं। करा कि आई सा ए लायन, मैंने एक शेर देखा, आई रैन अवे, तो पहला कार्य हुआ शेर देखने का। तो इसमें आप देख रहे हैं फाइनाइट वर्ब क्या है, सा। इस सा को हम क्या करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देंगे। आप जानते हैं कि सी का ही सेकंड फॉर्म क्या है, सा। तो यहां लिखेंगे सी, और सी में आप आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा सीइंग, जिसका अर्थ होता है देख करके, और लिखेंगे सीइंग ए लायन, और यहां आप क्या देख रहे हैं, कामा लगा देंगे, और दोनों कार्य एक ही व्यक्ति के द्वारा किया गया है। तो इस सब्जेक्ट को हटा देंगे और लिखेंगे सीइंग ए लायन, और इस वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, इसे लिख देंगे आई रैन अवे, फुल स्टॉप। ये बन गया सीइंग ए लायन आई रैन अवे, एक शेर को देख करके मैं दूर भाग गया। ठीक इसी सेम पैटर्न पर अगला वाक्य भी बनेगा। अगला वाक्य क्या है, he raised a sword, उसने एक तलवार उठाई, he ran to kill them, और वह उनकी हत्या करने के लिए दौड़ा। तो क्या करेंगे, इसमें रेज्ड आया है वो फाइनाइट वर्ब है, उसको हम बदल देंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल में। तो ये बन जाएगा रेजिंग, और रेजिंग के बाद हो जाएगा ए स्वॉर्ड, रेजिंग ए स्वॉर्ड, कमा लगा देंगे और ही को हटा देंगे, अब तब हो जाएगा ही, अब तब क्या होगा, रैन टू किल, और फिर क्या हो जाएगा, देम, अर्थात एक तलवार उठा करके वह उनकी हत्या करने के लिए दौड़ा। तो करके शब्द आया। अब देखिए दूसरा तीसरा जो वाक्य है वो कुछ दूसरी तरह का है। इसमें क्या आप पा रहे हैं कि सी सा ए स्नेक, उसने एक सर्प देखा, द स्नेक वॉज क्रीपिंग इनटू द रूम, और सर्प कमरे में रेंग रहा था। तो आपने क्या देखा कि पहले वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है वही अगले वाक्य में सब्जेक्ट बन गया है। तो इसको कैसे जोड़ेंगे, इसमें क्या होगा, जो एक्शन पहले किया गया है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, और दूसरा जो कार्य हुआ है उस में क्या करेंगे, वह प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके और उसको जोड़ देंगे। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब प्लस आईएनजी होता है। यहां आप देख रहे हैं क्रीपिंग दूसरा कार्य हो रहा है, यह स्वयं प्रेजेंट पार्टिसिपल में आ ही गया है, क्योंकि यह वाक्य है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, इसमें परिवर्तन नहीं करना होगा, इसको डायरेक्ट जोड़ देंगे। क्या हो जाएगा, बनाएंगे सी, अब तब क्या होगा, सा ए स्नेक, और ये हो जाएगा द स्नेक हटा देंगे, लिखेंगे क्रीपिंग, वाज हटा देंगे, क्रीपिंग इनटू द रूम, ये बन गया सीसा ए स्नेक क्रीपिंग इनटू द रूम, उसने कमरे में एक सर्प को रेंगते हुए देखा, रेंगते हुए शब्द आ गया है, यह हो गया आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। आप देख रहे हैं यहां भी क्रीपिंग आया हुआ है, लेकिन यहां पर क्रीपिंग एक फाइनाइट वर्ब है, लेकिन यहां पर जो प्रयोग किया गया है वह अब जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल्स के तौर पर प्रयोग हुआ है। चौथा वाक्य देखिए, आई सा ए थीफ, मैंने एक चोर देखा, द थीफ वाज स्टीलिंग सम गुड्स, चोर कुछ सामान चुरा रहा था। ठीक जैसा तीसरा वाक्य है वैसा ही वाक्य चौथा है, इसको भी हम वैसे ही बनाएंगे, पहले वाक्य को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। पहला वाक्य लिखेंगे आई सा ए थीफ, आई सा ए थीफ, और लिख देंगे ये हट जाएगा स्टीलिंग सम गुड्स, अर्थात मैंने एक चोर को कुछ सामान चुराते हुए देखा। अब देखिए पांचवा वाक्य कुछ उससे डिफर है, करेंगे ही वॉज हंग्री, वह भूखा था, ही टुक हिज फूड, उसने अपना भोजन लिया। इसमें दो सिंपल सेंटेंस है, पहला जो सिंपल सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट है, और दूसरा जो वाक्य है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसको क्या करेंगे, आप देख रहे हैं कि ही वॉज हंग्री, वह भूखा था, वॉज लिंकिंग वर्ब है, इस लिंकिंग वर्ब को हम उसके मूल फॉर्म बी में ला करके और तब आईएनजी जोड़ करके इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बना देंगे। यह हो जाएगा, यह बी से निकला हुआ है, इज एम आर वाज वेयर, तो आएंगे यहाँ पर लिखेंगे बी, और बी में आईएनजी हो जाएगा बीइंग, और तब हो जाएगा हंग्री, बीइंग हंग्री माने भूखे होने पर, लिखेंगे इस वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ही टुक हिज फूड, अर्थात भूखे होने पर उसने अपना भोजन किया, भोजन उसने लिया। इस तरह से मैंने आज आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल के माध्यम से बताया कि कैसे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। इसमें हम आपको दो से अधिक वाक्यों को भी जोड़ने की प्रक्रिया सिखाएंगे। पहले प्रारंभिक तौर पर हमने आपको ये चीज बताया, अब इसके बाद हम आगे कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।